वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रईस शेख है। मैं पाकिस्तान ओवरसीज़ वर्कर हूँ। सऊदी अरब में मैंने 28 साल काम किया है शिरकत अब्दुल लतीफ़ जमील टोयोटा कंपनी के साथ। 93 में मैं यहाँ से एज़ टेक्नीशियन वहाँ पर अपॉइंट हुआ था कंपनी के साथ काम करने के लिए, और मैं दर्जा बदर्जा जो है वो अपनी तरक्की के मराहल तय करता हुआ रीजनल मैनेजर स्टॉक यार्ड की जॉब पर तैनात हुआ 2015 में, जिसके लिए जो है मुझे प्रमोशन जब दी गई तो उसके बाद मेरे जो सैलरी बनती थी उस डेजिग्नेशन के एतबार से वो अदा नहीं की गई। तो उस दौरान जो है वो कोविड के मामलात भी चल रहे थे, तो कंपनी ने जो है वो कुछ जो है रिसेशन का ऐलान किया कि भाई कंपनी जो है वो रिड्यूस कर रही है अपना मैन पावर और मामलात को, तो वो तमाम मामलात को 2019 तक पेंडिंग कर रही है। 2019 में जब मामला दोबारा नॉर्मल हुए तो उन्होंने जो है वो मेरे हकूक़ की अदायगी दोबारा फिर नहीं की, जिसके लिए मैंने जो है अपनी कंपनी के जो लीगल डिपार्टमेंट और जो सीनियर अफसरान हैं उनसे रब्ता किया कि जी मेरे जो है कंपनी ने जो प्रमोशन किया है उस हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिल रही, मुझे सैलरी भी नहीं दी जा रही, और मेरी दरख्वास्त सुनी जाए। जो कंपनी के अफसरान हैं उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। आखिरकार मैं जो है वो मार्च 2020 में एक हफ़्ते के लिए पाकिस्तान आया किसी इमरजेंसी में। उस दौरान कंपनी ने जो है मुझे टर्मिनेशन लेटर भेज दिया, चूँकि तमाम एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे 14 मार्च 2020 में दुनिया के, तो मैं इधर फंस गया। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और वो जो है मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया बग़ैर किसी नोटिस दिए हुए, जो कि लेबर लॉ के अगेंस्ट है। तो मैंने इसके लिए जो है वो तमाम इदारों में दरख्वास्त दी कंपनी के, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने जो है पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता किया। वहाँ के एम्बेसडर साहब ने जो है मुझे पूरी तसल्ली दी कि ये हम काम करेंगे आपके लिए, लेकिन कोई मुझे उसका प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। उस दौरान मैं 3-4 महीने वहाँ पे एम्बेसी के साथ बराबर फॉलो अप करता रहा। मेरा मसला हल नहीं हुआ। मेरा वीज़ा उस दौरान जो है वो एक्सपायर हो गया, जिसको एक्सटेंड नहीं किया गया। मैंने जो है वहाँ की अदालत से रुजू किया, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। इस दौरान मैंने यहाँ पर आकर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो सिटीज़न पोर्टल है वहाँ पे 6 बार कंप्लेन की है। कंप्लेन की किसी भी जो है कार्रवाई पर कोई मुझे रिलीफ मुहैया नहीं किया गया। उसके बाद मैंने जो है ना ओवरसीज़ मिनिस्टर से भी रब्ता किया। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो माल रोड पे क्लब रोड पे वाक़ है, लेकिन मेरा मसला हल नहीं किया गया। और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो पोर्टल है कंप्लेंट्स, वहाँ पर मैंने कंप्लेंट दर्ज की 3 बार, लेकिन उस पर भी मुझे रिलीफ मुहैया नहीं किया गया। तो ये जो जॉब पोजीशन मुझे उन्होंने प्रमोट किया वो काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत, काफ़ी तजर्बे और 28 साल की जो है वो एक लंबी मुद्दत के बाद मुझे ये जो है वो ओहदा मिला, लेकिन उसके जो हकूक़ हैं वो मुझे अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से मैं जो है वो बड़ा परेशान रहा। मैंने ये तमाम मामला जो है वो यहाँ की लोकल लॉ फर्म की मदद से लाहौर हाई कोर्ट में जो है 13 अप्रैल को 2022 को केस फाइल किया, जिसकी पहली समाअत जो है वो 14 अप्रैल को की गई। आज उसकी 11 मई को दूसरी समाअत है। तो उनकी तरफ से, एम्बेसी की तरफ से कोई भी प्रॉपर रिप्लाई या कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं उसके लिए जो है वो मुसलसल तगोदो कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से ज़्यादा मुझे गुजर गया है ये मुख्तलिफ़ इदारों में दरख्वास्तें देते हुए। मैं यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब में बसिलसिला रोज़गार तैनात है, और वहाँ पे वो अपनी जो मेहनत की कमाई है, अगर किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती कफ़ील की तरफ से होती है या उसके हकूक़ की अदायगी नहीं होती, तो उसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी रियाद में ना तो कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद है, ना वहाँ के अहलकार कोई तावन करते हैं, बल्कि उल्टा वो आप में ख़ामियाँ तलाश करते हैं और आपको दबाव में लेकर आने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह यह है कि दुनिया भर की जो एम्बेसीज़ हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, उनमें बाकायदा लॉयर्स बैठते हैं,
एक टीम होती है लीगल जो आपके जो मैटर्स हैं उनको टेकअप करती है। उसके बाद जो है वो मामला आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कोर्ट्स और ये इन इदारों के पीछे भागना अपने हकूक़ के सिलसिले में, चूँकि वहाँ पे एक बाकायदा मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है। ठीक है, हमारी पाकिस्तान एम्बेसी रियाद में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ मैक्सिमम जो सहूलत हासिल कर पाते हैं पाकिस्तान एम्बेसी से वो पासपोर्ट बनवाने की सहूलत है। इससे ज़्यादा वो कोई ताउन नहीं करते, कोई किसी लेबर का मसला हल नहीं किया जाता। मैं इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर इस मामले को सीरियस लिया जाए, क्योंकि अगर आप जो इतनी बड़ी वर्क फोर्स मिडल ईस्ट में तैनात है उनके लिए अगर आप प्रॉपर लीगल डिपार्टमेंट कायम करेंगे तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बेतहाशा इजाफ़ा होगा और इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किसी किस्म का ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल लॉयर्स इतने महंगे नहीं होते, जबकि उसके मुकाबले में जो ज़र मुबादला आ रहा होता है वो करोड़ों गुना ज़्यादा है। मैंने पाकिस्तान को 28 साल में बेतहाशा ज़र मुबादला भेजा है, जिसके लिए मुझे पहली बार ज़िंदगी में इस बात की ज़रूरत महसूस हुई है कि एम्बेसी मेरी कानूनी मदद करे। तो अब वो एम्बेसी भी जो है मेरे ख़िलाफ़ खड़ी है और कोई इदारा मदद नहीं कर रहा। फॉरेन अफेयर्स की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली, ना ही ओवरसीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद मिली है। जितने भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी हिफाजत या लेबर के जो मसाइल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो एम्बेसी का जो लीगल वेलफेयर अताशी है उन लोगों को डायरेक्टली जो है कंपनियों से फॉलोअप करना चाहिए, ताकि जो कंपनियां हैं उनको ये एहसास हो कि इनके पीछे एम्बेसी मौजूद है, इनकी गवर्नमेंट जो है वो इनका साथ दे रही है। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं नज़र आया कि हमें कोई किसी जगह से सपोर्ट मिली हो। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि मेरी सारी उम्र की कमाई है, मेरे तकरीबन 32 मिलियन पाकिस्तानी रुपए वहाँ पे कफ़ील के पास फंसे हुए हैं, जिसकी रिकवरी के लिए मैं परेशान हूँ और मुख्तलिफ़ इदारों से रजू कर रहा हूँ। मेरी जो है वो बराए मेहरबानी मदद की जाए, इस मामले को जो है वो सीरियस लिया जाए। ये खाली मेरा मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। ये जितने भी ओवरसीज़ वर्कर हैं वो सारे इसी तकलीफ़ में से गुज़रते हैं, लेकिन कोई चूँकि वो नॉर्मली इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो मीडिया तक रसाई नहीं कर पाते, वो कोर्ट्स तक रसाई नहीं कर पाते, इसलिए आपको उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। चूँकि बाय द वे मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं, मैं हर जगह पे अप्रोच कर रहा हूँ, तो चूँकि मैं जानता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो ज़्यादा तादाद है वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके साथ जो कोई जुल्म ज़्यादती होती है या लीगल इशू होता है तो वो अपने तौर पर उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉपर एम्बेसी के पास टूल मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट से क्या चाहते थे कि वहाँ पे आपको लीगल असिस्टेंस दी जाए, वहाँ पे जो वहाँ की अदालत में जो केस है वहाँ पे ये वकील है। मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पे मेरे हुकूक की बाजियाबी के लिए एम्बेसी से कोई इंस्ट्रक्शंस करे कि वो मेरे लिए वकील मुहैया करे, ताकि वो मेरे केस फाइल करके मेरे हुकूक बाजियाब करा सके।